हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज चल रही है और हमने अपने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के 7 पैसेज को कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने जाने अपना नेक्स्ट पैसेज जो बेस्ड है किस पर, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी पर। तो बच्चों देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा पैसेज कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड इट two charges experience equal and opposite forces which cancel each other and hence net force on electric dipole in uniform electric field is zero. However, these forces are not collinear, so they give rise to some torque on the dipole. Since net force on electric dipole in uniform field is zero, so no work is done in moving the electric dipole in uniform electric field. However, some work is done in rotating the dipole against the torque acting on it. यानी कि ये कहता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो भी एफ नेट होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि एक क्यू ई है तो दूसरा माइनस क्यू ई है, तो नेट फोर्स तो ज़ीरो है। यानी कि इस फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा, लेकिन इस पर टॉर्क लग रहा है जिसकी वजह से उसकी वजह से वर्क डन होगा। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो डाइपोल मोमेंट पूछा है, वो डाइपोल मोमेंट और डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दिया हुआ, हमसे टॉर्क पूछा है। तो चलो पहले टॉर्क निकालते हैं। तो बच्चों टॉर्क की अगर मैं बात करता हूं तो आपका पास टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो फोर्स कितना है बच्चों? क्यू ई। कितना है? क्यू ई। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी है? तो बच्चों ये डिस्टेंस है 2a sin थीटा, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ या ना, 2a sin थीटा। अब आप इसको ध्यान से देखो, 2a को और q को, क्या मैं इसको p लिख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल, p इज इक्वल टू होता है 2aq, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्लियर है इतनी बात? अब मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ pe sin थीटा। सही है इतनी बात? भाई टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टो इज इक्वल टू आ गया P क्रॉस E, हाँ या ना? तो ये आपका टॉर्क हो गया P क्रॉस E। कोई है? बिल्कुल, टो इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब हमसे सेकंड में क्या पूछा है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ऑफ ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकुलम सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास है। आपसे मैक्सिमम टॉर्क पूछा है। चलो भाई मैक्सिमम टॉर्क देखते हैं सेकंड पार्ट का। अब देखो टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास है बच्चों PE sin थीटा, हाँ या ना? अब मैक्सिमम तब होगा जब साइन की वैल्यू ये जो है 1 हो। भाई साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, जो किसके लिए होती है बच्चों? 90 के लिए। तो मैक्सिमम टॉर्क आपका हो जाएगा PE। अब देखो P की बात कर लेते हैं, तो P होता है 2AQ। अब ये जो 2A है वो आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है? सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2, और चार्ज आपका 1 माइक्रोकुलम है, तो ये आ जाएगा 2 × 10 की पावर -8 कुलम मीटर। अब देखो टॉर्क निकालते हैं, तो 2 × 10 की पावर -8। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों? तो 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5। तो ये आता है 2 × 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर। तो क्या कोई ऑप्शन है? हाँ जी बिल्कुल, आपके पास सी ऑप्शन है। अगले पर आते हैं, क्या कहता है? टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मिनिमम। देखो मिनिमम तब होगा जब ये ज़ीरो हो। मिनिमम कब होगा बच्चों? जब ये ज़ीरो हो। यानी कि मिनिमम के लिए साइन थीटा की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो ये तभी ज़ीरो होगी जब थीटा या तो ज़ीरो हो या थीटा 180 हो। तो आपका टॉर्क क्या होगा? मिनिमम होगा। क्लियर है ना इतनी बात? चलो, तो दो एंगल आपके पास हो गए, तो यानी कि A और C दोनों सही हो गए। ये बात कंफर्म है कि जो फोर्स तो जीरो है लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है। तो अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहता है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड एट एन एंगल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट फोर्स F एंड टॉर्क। देखो फोर्स तो है जीरो लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है। फोर्स तो जीरो है लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है किसी अगर एंगल पर रखा हुआ है तो। क्लियर है इतनी बात? चलो अब देखते हैं लास्ट क्या कहता है।
An electric dipole of moment P is placed in electric field of intensity E. The dipole acquire a position such that the axis of dipole makes an angle theta with the direction of field. Assume that the potential energy of dipole is to be 0 when theta 90. The torque and potential energy of dipole will be. तो टॉर्क का एक्सप्रेशन तो हम निकाल चुके हैं P sin थीटा। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। चलो इसको भी ड्राइव करके देखते हैं। आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें ये एक डाइपोल रखा हुआ है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू। इस पर फोर्स लग रहा है क्यू ई और इस पर फोर्स लग रहा है माइनस, यानी कि इस डायरेक्शन में क्यू ई। ये जो एंगल है बच्चों वो आपका थीटा है और ये जो डिस्टेंस है वो 2a है। अब अगर आप इससे रोटेट करा रहे हो तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन होता है TW इजिकल टू टो डी थीटा। टॉर्क आपके पास है PE साइन थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक? मान लो मैं थीटा 1 से फिलहाल थीटा 2 तक ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस का कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। क्लियर है इतनी बात? चलो अब देखो आपके पास आता है PE माइनस के कोस थीटा 2, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो माइनस के कोस थीटा 1। तो ये आ गया PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। अब थीटा 1 अगर बच्चों कह रहा है 90 है और थीटा 2 कह रहा है थीटा है, तो देखो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा PE कोस 90 माइनस कोस थीटा। कोस 90 0, तो ये आ जाएगा माइनस का PE कोस थीटा। और यही आपकी वर्क डन जो है एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो U आ गया माइनस के PE कोस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? अब हमारे पास दोनों आ गए, एक हो गया PE साइन थीटा और दूसरा हो गया माइनस का PE कोस थीटा। तो आपके पास ऑप्शन हो गया टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का PE साइन थीटा और माइनस का PE कोस थीटा। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी चीज़ में? भाई आपके पास एक डाइपोल था, डाइपोल पे जो नेट फोर्स वो 0 है लेकिन टॉर्क 0 नहीं है। जो भी वर्क डन होगा सिर्फ रोटेशन की वजह से है, ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात बच्चों? पैसेज पूरा क्लियर है? तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।